भी अगर कोई दूसरा मीडियम मौजूद है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई भी रैंडम मीडियम आप ऐसे कंसीडर करो, कुछ मौजूद है, तो फिर वहां पर उस मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। वहां पर फिर इस वैक्यूम की या फ्री स्पेस की परमिटिविटी थोड़ा ना लेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, जो मीडियम दे रखा है उसकी परमिटिविटी लेंगे। सर क्यू क्यों बाहर आया है? क्या क्यू भी कांस्टेंट है? अरे हाँ, अरे एक ही तो चार्ज मौजूद है पूरी सरफेस में, नहीं आया। अरे चाहे ये वाला सरफेस एरिया ले लो तो भी तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, तो बहुत सारे चार्जेस तोड़ना है, एक ही तो चार्ज है, तो सभी सरफेस एरिया, चाहे ये वाला सरफेस एरिया ले लो चाहे ये वाला सरफेस, सभी के लिए चार्ज तो वही रहेगा ना बेटी। यस सर, तो क्यू भी क्या आ जाएगा सर, यही अपने पास क्या प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ डिराइव किया जा सकता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर है 33 और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। बेसिकली एंडिंग आ चुका है इस चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, ठीक है। गॉस लॉ बच रहा है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस आपके, 3 या 4 एप्लीकेशन, चौथी तो जो है वो एक ब्लू बॉक्स में दे रखी है। खैर, तो बस बेसिकली 3 ही होती है, ठीक है, वो उसका एक सब वर्जन है। खैर, तो गॉस लॉ पर पढ़ते हैं अपन। गॉस लॉ क्या होता है आइए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज्ड सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, ये फैक्टर मल्टीप्लाई होता है इसलिए लिखा है टाइम्स द टोटल नेट चार्ज। किससे मल्टीप्लाई होता है? टोटल नेट चार्ज से, एनक्लोज्ड इन द क्लोज। लेट्स से आपके पास एक क्लोज्ड है, क्या बोल रहे हैं गॉस लॉ के अनुसार, जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जाकर के देख लो वीडियो, पूरा का पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर का सरफेस इंटीग्रल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट, उसे ही क्या बोलते हैं बेसिकली? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन में या इसकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, लेकिन अगर इसकी फॉर्मुलेटी के मैथमेटिकल फॉर्म देखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वो इस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि सब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी सरफेस एरिया से पास हो रही है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर छोटा सा सरफेस एरिया ले रहे हैं तो फिर एट द एंड उसको पूरे सरफेस एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, तो उस पूरे सरफेस एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा एट द एंड, इसलिए यहाँ पर क्या लगाता है? इंटीग्रेशन लग रखा है, बस यही है यहाँ पर। तो सरफेस इंटीग्रल करते हैं। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल है और वो भी कौन सा वाला है? क्लोज्ड वाला। मैंने आपको बताया था क्लोज्ड इंटीग्रेशन कब करते हैं? जब किसी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, जब किसी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करना हो, जैसे कि यहाँ पर इसका भी कुछ डीएस सरफेस एरिया है, अब ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी कुछ सरफेस एरिया है, यहाँ पर भी कुछ सरफेस एरिया। अरे फुटबॉल है, उसका एक छोटा सा सरफेस एरिया, फिर इस जगह भी होगा, तो इन सभी सरफेस एरिया का अगर पूरा सम अप करना हो मेरे को, तो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। सरफेस क्लोज्ड है इसलिए कैसे इंटीग्रेशन करूंगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन करूंगा। ये सिंबल है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन किया है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन किया है। एस फॉर यहां पर क्या है? सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है? हाँ सर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो किसके बराबर होता है? 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। इस पूरी की पूरी सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज मौजूद है? क्या Q1 Q2 ऐसे कितने भी हो सकते हैं, Q3 Q4, उन सभी चार्जेस का नेट टोटल चार्ज कंसीडर करना है और उसको वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 1 by एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर समेशन क्यू क्या है? समेशन क्यू है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। अब चूंकि ये एनक्लोज्ड होता है इसलिए कई बार इसको नेट क्यू और एनक्लोज्ड भी लिख देते हैं, ENC मतलब एनक्लोज्ड और नेट चार्ज, ठीक है। तो बस यही है बेसिकली आपका गॉस लॉ, तो बस इतना ही है। आगे क्या बोल रहा है कि साहब इफ द क्लोज्ड सरफेस इज डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब देखिए यहाँ पर अपन ने 1 by एप्सिलॉन नॉट लिया है। अब एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। मीडियम वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होती है? यही तो होती है एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हर बार परमिटिव आपके पास फ्री स्पेस या वैक्यूम ही मौजूद है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो क्लोज्ड सरफेस किसी ग्लास के अराउंड ले रखी हो, किसी कोई सब्सटेंस किसी वाटर के अराउंड ले रखी हो। तो कोई भी अगर कोई दूसरा मीडियम मौजूद है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कोई भी रैंडम मीडियम को आप इससे कंसीडर करो कुछ मौजूद है, तो फिर वहां पर उस मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। वहां पर फिर इस वैक्यूम की या फ्री स्पेस की परमिटिविटी थोड़ा ना लेंगे, ऑब्वियस ही बात है यार, जो मीडियम दे रखा है उसकी परमिटिविटी लेंगे, वो आपको डिफाइंड होगी, वहां पर बता रखी होगी क्वेश्चन।
तो फिर उस केस में क्या करेंगे, ये गॉस लॉ के नीचे ये जो एप्सिलॉन नॉट था वो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, वो एप्सिलॉन जो है फिर उस मीडियम का एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में अपन ये जो है गॉस लॉ लगा रहे हैं, जिस मीडियम में अपन क्लोज गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो आपको चीजें पता थी कि मीडियम ले रहे हैं तो उसी की परमिटिविटी। क्या तो मेन लॉ जनरली आपके पास इसी से काम हो जाता है, यही आपके पास यहाँ तक कम पहुंचते है, तो जनरली आपके जब भी देखने को मिलेगा ज्यादातर रूप से वो इसी में हो जाएगा, इसी पर जो है वेरिएशंस बनते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, इसको नोट कीजिए यहाँ तक 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए समझते हैं आगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, आरबीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आरबीएससी बोर्ड्स में ज्यादा पूछा जाता है ये जनरली। ठीक है, कि भाई प्रूफ करके बताओ कूलम्ब्स लॉ में, वैसे तो एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड में भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, मतलब बेसिकली दोनों में आने की प्रोबेबिलिटी तो है। खैर, तो कूलम्ब्स लॉ से किस प्रकार अपन डिराइव करके गॉस लॉ निकाल सकते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि रखा है एक पॉइंट ओ पर, और वो जो चार्ज है या पॉइंट ओ है वो एनक्लोज्ड है एक क्लोज्ड सरफेस में। सर क्लोज सरफेस क्यों ले रहे हो, देखिए गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस लेना जरूरी है। इससे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो जरूर देखना, लेक्चर नंबर 34, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ बता रखा है। उसमें आपको ये पॉइंट भी मेंशन्ड है कि हाँ गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस, देखिए गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ खुद कहता है, अरे गॉस का लॉ अभी अपन ने पिछले सेक्शन में जब पढ़ा था तो उसमें क्या आ रहा था, क्लोज्ड सरफेस। तो भैया क्लोज्ड सरफेस ही नहीं होगी तो फिर कैसे पार पड़ेगी, तो क्लोज सरफेस जरूरी है गॉस लॉ। खैर, तो ये एनक्लोज्ड है किसमें, एक क्लोज्ड सरफेस में। ये अपने पास क्या है, ये जो मैंने डिजाइन की है ये रैंडमली शेप्ड की है, ये किसी भी शेप की हो सकती है। गॉस लॉ क्लोज्ड सरफेस पे लगता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड सरफेस फिक्स्ड हो, वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, रैंडमली किसी भी शेप की हो सकती है। क्लोज सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, क्लोज्ड सरफेस, ये हमारे पास है क्लोज्ड सरफेस। ओके सर, और फिर ठीक है, ये चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। अब ये जो चार्ज Q है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, हाँ सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, यहां तक पिक्चर क्लियर। ओके सर, अब क्लोज्ड सरफेस है यानी कि बेसिकली कुछ सरफेस ही है, जैसे कि ये सरफेस है, ये मानो ये सरफेस। अब इस पे अगर एक छोटा सा मैं सर्कल ड्रॉ करूं या कोई भी रैंडमली शेप ड्रॉ करूं तो वो अपने आप पे एक क्या कंटेन कर रही होगी, एक सरफेस एरिया कंटेन कर रही होगी। यस सर, तो ये जो इस पर ये जो सरफेस बना रखी है ये क्या है, ये इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया है। ठीक है, और इस सरफेस एरिया में से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब आपको पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस सरफेस का कुछ वेक्टर होगा, इस सरफेस एरिया का कुछ वेक्टर होगा, तो इसके, और वो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। 3D सरफेस के लिए इनसाइड लाई नहीं करता, सरफेस के उस बॉडी के 3D बॉडी के बाहर लाई करता है। तो ये ds वेक्टर क्या है, इस सरफेस का सरफेस एरिया वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कुछ थीटा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और लेट्स से कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, अपन को r दे रखी है। ठीक है, यहां से लेके इस सरफेस के बीच की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, r। सर ये अगर मैं यहां की जगह यहां पर ds लूंगा तो क्या सर वो दूरी भी r ही रहेगी, अरे नहीं, सरफेस कोई स्फेरिकल थोड़ना है कि साला कहीं पर भी ले लो रेडियस सेम ही रहेगी, दूरी सेम ही रहेगी, नहीं, ये रैंडम शेप की सरफेस है। ये जो क्लोज सरफेस है ये रैंडम है, ये अपन ने मर्जी से ली है, ये रैंडम शेप की है। ठीक है, कोई फिक्स शेप नहीं है, तो आर भी चेंज करेगी फॉर द ईच एलिमेंटल सरफेस एरिया। अब आपको पता है कि सॉलिड एंगल, आप देखिए सॉलिड एंगल लेक्चर जरूर देखकर आना इसके लिए, वरना ये क्लियर नहीं हो पाएगा, यूज हुआ है सॉलिड एंगल का। इसलिए सॉलिड एंगल क्या बताया था कि सर कोई भी पॉइंट जो है किसी सरफेस पर अगर कोई एंगल बना रहा है तो उस 3D एंगल को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलता है। तो ये जो इमेजिन करिए, ये जो एंगल बन रहा होगा इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है इस सरफेस पर ये जो पॉइंट जो एंगल बना रहा होगा ये एंगल 3D नहीं होगा, अरे लीनियर एंगल थोड़ा है कि जो दो लाइन के बीच में बन गया, भैया 3D में है अच्छा खासा। तो इसलिए ये एंगल क्या है, ये है सर हमारे पास सॉलिड एंगल, जो कि बेसिकली 3D में बन रहा है।
ठीक है, डी ओम से इसको प्रदर्शित करते हैं। सॉलिड एंगल का लेक्चर जरूर देख कर आना। अब बढ़ते हैं अपन डेरिवेशन पर। डायग्राम पिक्चर सब क्लियर हो गया ये सब। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन। कुलाम्स लॉ का इस्तेमाल करना है, गॉस लॉ तक पहुंचना है, सिंपल सी बात है। कुलाम्स लॉ क्या कहता है कि सर फोर्स जो लगता है दो चार्जेस पर वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सबसे पहले अपन ने जो फोर्स लिया था वो यही तो लिया था कि अगर टेस्ट चार्ज पे लग रहा हो तो किस प्रकार से लेते थे, Q1 Q2, वो टेस्ट चार्ज का जो है मैग्नीट्यूड और रैंडमली जो चार्ज। इससे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये सारी चीजें कर रखी है, ये चीजें अपन ने कर रखी है इलेक्ट्रिक, ये प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास क्या आ जाती थी कि सर इस फोर्स को अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाता था और अपने पास के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ये सारी चीजें हो रखी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर अपन देखें इस एलिमेंटल एरिया डीएस से, अगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा कि सर हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होता है ई डॉट एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब चूंकि सरफेस एरिया छोटा ले रहे हैं इसलिए फ्लक्स भी छोटा जनरेट हो रहा होगा, छोटा मतलब डी फाई जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि अपन सरफेस एरिया भी कुछ डीएस ले रहे हैं। इक्वेशन 2 से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल सकती है क्या, हाँ पूरी की पूरी उठा करके मिल दो यहाँ पर, ये लो सर उठा करके मैंने यहाँ पर रख दी। पिक्चर क्लियर है। इक्वेशन नंबर 3 जनरेट हो गई। अब इस ये तो अपने पास आया है छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि सिर्फ इस सरफेस एरिया से गुजर रहा है डी फाई। टोटल सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो तो यानी कि इस सरफेस एरिया से भी, इस सरफेस, सभी प्रकार के सरफेस एरिया से गुजरने वाला अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है जो है सरफेस अजीब सी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर इंटीग्रेशन करना। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करता है सम अप के। तो मैंने क्या करा इस पूरी क्वांटिटी का क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। ओके सर आपको पता है इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट बाहर आ गई क्या, हाँ सर क्यू क्यों बाहर आया है, क्या क्यू भी कांस्टेंट है, अरे हाँ, अरे एक ही तो चार्ज मौजूद है पूरी सरफेस में, नहीं आया। अरे चाहे ये वाला सरफेस एरिया ले लो तो भी तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे, तो बहुत सारे चार्जेस तोड़ना है, एक ही तो चार्ज है। तो सभी सरफेस एरिया, चाहे ये वाला सरफेस एरिया ले लो चाहे ये वाला सरफेस, सभी के लिए चार्ज तो वही रहेगा ना बेटी। यस सर, तो क्यू भी क्या आ जाएगा, सभी सरफेस सभी डीएस के लिए क्यू कांस्टेंट है इसलिए वो भी क्या आ गया बाहर आ गया। लेकिन आर बदलेगा, ये वाली दूरी अलग होगी, ये वाली दूरी अलग होगी, ये वाली हर सरफेस एरिया के लिए दूरियां अलग अलग होगी, इसलिए आर जो है वो इसके अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के। और सरफेस एरिया भी जो है कोई यहाँ पर स्थित है कोई यहाँ पर स्थित है, अलग अलग दूरी पर मौजूद है इसलिए वो भी अंदर आ गया। अब ये जो क्वांटिटी बन रही है ना अपने पास, ये जो क्वांटिटी बन रही है ये बेसिकली क्या है, ये अपने पास है सॉलिड एंगल। देखकर आ जाओ सॉलिड एंगल का लेक्चर चाहे, हालांकि वहां पर मैंने आपको ये बता रखा है कि सॉलिड एंगल आपके पास डेल्टा ओम इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर है, बेसिक लेवल पर बता रखा है। बट बेसिक लेवल पे बता रखा है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ये नहीं होगा, ये और ये सेम ही तो है। अरे यार ये बिना डायरेक्शन के लिखा है, ये डायरेक्शन के लिखा है, बस इतना सा देखो डेल्टा एस दिख गया क्या, अरे यार डेल्टा को डी से प्रदर्शित कर दो, डेल्टा क्या है एक बिगर चेंज, डी क्या है एक छोटा चेंज, सिंपल। तो डेल्टा एस की जगह डी एस कर दिया, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। अब चूंकि डायरेक्शन भी यहाँ पर जो है कंसिडर करी है अपन ने, इसलिए अपन ने यहाँ पर जो है आर कैप लगा रखा है। अरे यार आर कैप क्या है, आर कैप क्या है, ये इसी की तो दूरी है आर की, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर कंसिडर किया गया है बेसिकली। तो डायरेक्शन के साथ जब लिखते हैं अपन तो अपन सॉलिड एंगल इस प्रकार से दर्शाते। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, डी ओम, यानी कि सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया सर, डी ओम लिख दिया। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है क्या, हाँ सर आपने बताया सॉलिड एंगल ये होता है तो इस हिसाब से मैंने इस पूरे को डी ओम लिख दिया। ओके सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक आ गया तो बस अब कुछ नहीं बचा। अब ये जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड एंगल की, ये आपको याद रखनी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंगल। अब इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये बेसिकली एडवांस लेवल पे जो है आपको जाकर के बताते हैं, हाँ भाई ठीक है वो प्लेन कोन जो है हाफ कोन प्लेन एंगल जो होता है अल्फा और उस सॉलिड एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है 2π1 माइनस कोस अल्फा, उसको फिर अलग अलग वेरी करा करके स्टेरेडियन में, ये जो है इसकी यूनिट स्टेरेडियन में होती है, तो फिर वहां से इंटीग्रेशन करके फाइनली अपने पास 4π आता है। लेकिन अपन इतने लंबी मैथ्स तक अपन को नहीं पहुंचना है, अभी अपन 12th क्लास में ही, इसलिए सिंपली आपको क्या याद रखना है कि सॉलिड एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है जो कि बेसिकली क्या कहती है कि सॉलिड एंगल को अगर टोटल सरफेस एरिया पर, क्लोज्ड सरफेस एरिया पर अगर इंटीग्रेट करते हैं, टोटल पूरी सरफेस के लिए बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं तो वो बेसिकली 4π हमें देता है, ये आपको सिर्फ याद रखना। तो इसलिए इस पूरी की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, इस पूरी की वैल्यू 4π हो गई यहां से।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। क्या गॉस लॉ यही नहीं था क्या? हाँ सर, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। इस पूरी सरफेस में नेट चार्ज यही तो है क्यू, वही तो आ रखा है क्यू। तो यही अपने पास क्या प्रूफ हो गया? हैंस प्रूव्ड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि कुलाम्स लॉ से गॉस लॉ डिराइव किया जा सकता। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा, आप अच्छे से देख लीजिए पॉज करके। ठीक है, मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा रहेगा गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी जरूर देखना। गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले, जब अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे, उसके लिए इसका नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है। बहुत कुछ समझ में भी आएगा और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर रहेगा, जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।